दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। क्या बीजेपी पंकजा मुंडे जी को महाराष्ट्र में बड़ी जिम्मेदारी देगी, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों में पंकजा मुंडे जी ने शिवशक्ति परिक्रमा यात्रा के जरिए जनता से सीधा संवाद साधने का प्रयास किया। इन प्रयासों में उनको अच्छी खासी सफलता मिलती हुई नजर आई। यानी पंकजा मुंडे जी के शिवशक्ति परिक्रमा यात्रा में जनता का अच्छा खासा समर्थन देखने को मिला। 2019 के विधानसभा चुनावों में पंकजा मुंडे जी की हार हुई। उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति से लगभग पंकजा मुंडे जी बाहर रही, लेकिन बीजेपी ने उनको पार्टी संगठन में राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश इस राज्य की सहप्रभारी ये जिम्मेदारी दी। लेकिन फिर भी पंकजा मुंडे जी का पूरा ध्यान महाराष्ट्र की राजनीति पर लगा रहा। इस शिवशक्ति परिक्रमा यात्रा के जरिए पंकजा मुंडे जी फिर से एक बार महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय होना चाहती है। महाराष्ट्र की विधानसभा के लगभग 25-30 सीटों पर उनका असर देखने को मिलता है। 2014 और 2019 के विधानसभा या लोकसभा चुनाव हो, महाराष्ट्र में बीजेपी को जो सफलता हासिल हुई उसमें पंकजा मुंडे जी का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा। 2014 के विधानसभा चुनावों से पहले पंकजा मुंडे जी ने महाराष्ट्र में संघर्ष यात्रा निकाली और उस यात्रा का असर विधानसभा चुनावों में देखने को मिला और उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई। 1994 को जब स्वर्गीय लोकनेता गोपीनाथराव मुंडे जी ने महाराष्ट्र में संघर्ष यात्रा निकाली, तब 1995 में यानी 1995 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी और शिवसेना की सरकार सत्ता में आई। यानी जब भी पंकजा मुंडे जी हो या स्वर्गीय लोकनेता गोपीनाथराव मुंडे जी हो, उन्होंने संघर्ष यात्रा निकाली, उस यात्रा का फायदा बीजेपी को मिला। पंकजा मुंडे जी का जनता में जो जन समर्थन है, इसका फायदा आने वाले चुनावों में बीजेपी को ही मिल सकता है। पंकजा मुंडे जी के पास इस वक्त स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे जी की राजनीतिक विरासत है और वो उस विरासत को बड़ी दमखम के साथ आगे बढ़ा रही है। महाराष्ट्र के बीजेपी के जितने भी नेता हैं, उन नेताओं में जनता में पकड़ रखने वाली या जनता में सबसे ज्यादा समर्थन मिलने वाले नेताओं में से पंकजा मुंडे शीर्ष की नेता है। अगर पंकजा मुंडे जी महाराष्ट्र में फिर से एक बार राजनीति में सक्रिय होती है तो ओबीसी मतदाताओं के बीच बीजेपी का सपोर्ट और भी बढ़ जाएगा। अगर पंकजा मुंडे जी और उनकी नाराजगी इसी तरह बरकरार रही तो आने वाले चुनावों में ये बीजेपी के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। पंकजा मुंडे जी ने इस शिवशक्ति परिक्रमा यात्रा के जरिए 11 जिलों में जाकर अपने पार्टी के या उनको मानने वाले समर्थकों और उनको मानने वाले मतदाताओं से मिलकर एक संवाद साधने का प्रयास किया। उनकी इस यात्रा में जनता की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। अलग अलग पार्टी के पदाधिकारी और बड़े नेताओं ने पंकजा मुंडे जी का अलग अलग जिलों में स्वागत किया। अलग अलग पार्टियों की तरफ से पंकजा मुंडे जी को अपनी पार्टी में आने का न्योता भी बार बार मिल रहा है। यानी पंकजा मुंडे जी इस वक्त पार्टी में
नाराज है, ऐसी चर्चाएं 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद मीडिया और सोशल मीडिया में बार बार होती रही है। इसके कारण अलग अलग पार्टियों की तरफ से उनको अपनी पार्टी में आने का एक इनविटेशन मिल रहा है, लेकिन अभी भी पंकजा मुंडे जी बीजेपी में बनी रही है या बीजेपी में रहने का ही उन्होंने फैसला किया है। लेकिन पंकजा मुंडे जी की नाराजगी इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में वो बड़ा राजनीतिक कदम भी उठा सकती है। यानी ये राजनीतिक कदम उनको बीजेपी पार्टी छोड़ने के लिए भी मजबूर कर सकता है, यानी वो बीजेपी पार्टी छोड़कर किसी और अन्य दल में शामिल हो सकती है। अगर पंकजा मुंडे जी किसी और अन्य दल में शामिल हुई तो महाराष्ट्र में बीजेपी को ये सबसे बड़ा आने वाले चुनावों से पहला झटका लग सकता है, यानी बीजेपी का बड़ा नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र के राजनीति में पंकजा मुंडे जी का सक्रिय नहीं होना उनके समर्थकों के बीच एक हलचल पैदा कर रहा है। यानी पंकजा मुंडे जी के समर्थक बार बार यह मांग कर रहे हैं कि पंकजा मुंडे जी को अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा फैसला लेना चाहिए। वो जो भी फैसला लेंगी उस फैसले का वो समर्थन करेंगे। यानी पंकजा मुंडे जी के ऊपर उनके समर्थक वो बड़ा निर्णय ले इसके लिए उन पर दबाव बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी इस वक्त सत्ता में जरूर है, लेकिन आने वाले चुनावों में यानी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, इनमें बीजेपी को अच्छी खासी सफलता मिलेगी, इसकी उम्मीद बीजेपी के महाराष्ट्र के नेताओं को नहीं है। क्योंकि जिस तरह शिवसेना पार्टी और एनसीपी पार्टी तोड़कर इन दोनों पार्टियों के एक गुट को अपने साथ लाने का काम बीजेपी ने किया और सरकार बनाई, उसके कारण बीजेपी के जो महाराष्ट्र के निष्ठावान नेता है और कार्यकर्ता है वो नाराज दिख रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ एक लगभग नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की सरकार और महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी की सरकार, इसके कारण डबल एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है और खासतौर पर युवा और महिलाओं में बीजेपी के खिलाफ एक नाराजगी दिख रही है। अगर इस वक्त जो राजनीतिक एक वातावरण महाराष्ट्र में बना है वो वातावरण या जो परिस्थितियां इस वक्त महाराष्ट्र के राजनीति में है वो परिस्थितियां आने वाले चुनाव तक ऐसी ही रही तो आने वाले चुनावों में बदलाव देखने को मिल सकता है। यानी इस वक्त बीजेपी सत्ता में होकर भी बड़ी परेशान दिख रही है। संगठन हो या सरकार, इसका अच्छा इस्तेमाल बीजेपी करना जानती है, लेकिन इस वक्त सत्ता में होकर भी महाराष्ट्र में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं को ताकत देने में बीजेपी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के जो निष्ठावान और पुराने नेता है वो इस वक्त हाशिए पर नजर आ रहे हैं, यानी उनको राजनीति में महत्व मिलता नहीं दिख रहा। यानी दूसरी पार्टी के नेता जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए हैं और उनके साथ जो कार्यकर्ता आए हैं उनको सत्ता का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। इसके कारण भी बीजेपी के पुराने वफादार नेता नाराज दिख रहे हैं। अगर उनकी नाराजगी इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। पंकजा मुंडे जी और उनको मिलता हुआ जन समर्थन, यानी 2019 के विधानसभा चुनावों में भले ही
उनकी हार हो चुकी हो, लेकिन अभी भी जनता में उनकी पकड़ मजबूत है। इस शिवशक्ति परिक्रमा यात्रा के जरिए उन्होंने अपनी ताकत दिखाने का काम किया है। अगर पंकजा मुंडे जी बीजेपी में इसी प्रकार नाराज रही तो आने वाले दिनों में वो बड़ा फैसला भी ले सकती है। अलग अलग पार्टियों की तरफ से उनको अपने पार्टी में शामिल करने का प्रयास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जरूर हो रहा है, लेकिन अभी भी पंकजा मुंडे जी बीजेपी में इस वक्त रहने का उनका फैसला है। लेकिन पंकजा मुंडे जी की नाराजगी और बीजेपी की तरफ से उनको अनदेखा किया गया तो वो बड़ा कदम भी उठा सकती है। उनके पिता स्वर्गीय लोकनेता गोपीनाथराव मुंडे जी महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुजन पार्टी बनाने में उनका बड़ा योगदान है। यानी ओबीसी मतदाताओं के बीच इस वक्त बीजेपी की जो महाराष्ट्र में पकड़ है वो उनमें स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे जी का योगदान बड़ा है। गोपीनाथराव मुंडे जी की राजनीतिक विरासत पंकजा मुंडे जी के पास और वो पंकजा मुंडे जी बड़ी सक्षमता के साथ आगे बढ़ा रही है। पंकजा मुंडे जी को गोपीनाथराव मुंडे जी की राजनीतिक विरासत के कारण भी अच्छा खासा जनता में जन समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आने वाले चुनावों में बीजेपी को इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में जो सत्ता के बावजूद भी एक अनप्रिडिक्टेबल या जो एक उलझन जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उस समस्या से निकलना है तो पार्टी के पुराने नेताओं को ताकत देनी पड़ेगी और उनमें सबसे पहला नंबर पंकजा मुंडे जी का आता है। अगर और राज्यों की परिस्थिति देखें, यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों की परिस्थिति देखें तो इस वक्त मध्य प्रदेश और राजस्थान में पार्टी के निष्ठावान नेता नाराज दिख रहे हैं और वो पार्टी छोड़कर अन्य दलों में शामिल हो रहे हैं। ऐसी ही परिस्थिति अगले चुनाव में महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती है। यानी अन्य राज्यों से सबक लेकर बीजेपी महाराष्ट्र में जल्द ही पार्टी संगठन में बड़े बदलाव भी कर सकती है और इन बड़े बदलावों में महाराष्ट्र की राजनीति में पंकजा मुंडे जी को वो सक्रिय कर सकती है। अगर पंकजा मुंडे जी महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय होती है तो बीजेपी के लिए एक अच्छा फैसला रह सकता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।